अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर खुश रहें सदा मुस्कुराते रहें। आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। ये देखिए जी, ये मैंने 1 कप लिया है, इसके अंदर पानी और इसके बाद इसके अंदर मैंने करना है नमक ऐड और 2 चम्मच मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। और अब इसके बाद जो घर में हमारे गंदम का आटा मौजूद होता है, इससे हमने आज ये रेसिपी बनानी है, बहुत ही आसान सी। इस आटे को हमने ये जो पानी मैंने बॉयल किया है इसके अंदर आहिस्ता से ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से स्पैचुले की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस करते जाना है और इसकी हमने एक ज़बरदस्त सी हमें डो बना लेनी है। ये देखिए, इस तरह से आप इसको प्रेस करते जाएं और एक ज़बरदस्त सी आप इसकी डो बना लें। ये देखिए जी, ये हमारी तकरीबन जो हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस किया है और अच्छी तरह से पका लिया है और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी, इसकी जो डो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। ये मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये कितनी ज़बरदस्त और कितनी सॉफ्ट सी हमारी ये डो बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी, ये हमारी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब हमें हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से हमने गूंदना है, प्रेस करते जाएंगे इसको और अच्छी तरह से गूंद कर हम इसको एक प्लेट में डालकर हम एक साइड पर रख देंगे। ये देखिए, हमारी ज़बरदस्त सी डो बनकर तैयार हो चुकी है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने एक पैन में हमने लेना है ऑयल, 3 से 4 चम्मच ऑयल लिया है। इसके अंदर मैंने ये डाला है चिकन और चिकन डालने के बाद इसको हम हल्का सा हम फ्राई करेंगे। बॉयल चिकन है और इसके बाद ये देखिए जी, ये मैंने इसके अंदर बंद गोभी थोड़े से बड़े साइज़ में मैंने काटी हुई है, बिल्कुल बारीक नहीं काटी हुई कि ये बहुत जल्दी सौते हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसके साइज़ में बड़ा रखा है। अब ये गाजर है, ये देखिए जी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक ग्रेटर से मैंने कश किया है। एक बाउल आपने ये इसमें डाल देना है और गाजर डाल देनी है। इसके बाद हम इसके अंदर जो ऐड करेंगे स्पाइसेस, इसको थोड़ी देर हमने इस तरह पकाना है और स्पाइसेस हम अब इसके अंदर ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने ऐड करना है नमक और थोड़ी सी मैं इसके अंदर करूँगी लाल मिर्च ऐड। ये देखिए जी, ये थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और ताकि जो तमाम हमारी जो सब्ज़ियां हैं वो सॉफ़्ट हो जाए अच्छी तरह से और इनका एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा टेस्ट बन जाए। ये देखिए जी, हल्के हाथों से हमने चलाते जाना है, फ्लेम हमने दरमियानी रखनी है और इसको अच्छी तरह से हमने इस तरह से मूव करते हुए अच्छी तरह से हमने इसको जो हमारी सब्ज़ियां हैं इनको हमने अच्छी तरह सेट कर लेना है। ये देखिए जी, हमारी सब्ज़ियां तकरीबन अब सेट हो चुकी हैं। अब हमने इनको सिर्फ इतना हमने पकाना है कि इनकी जो शक्ल है वो बिल्कुल खिली खिली सी नज़र आए। बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना। अब इनके ऊपर मैं सब्ज़ धनिया और सब इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। सब्ज़ धनिया और कसूरी मेथी डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स, ताकि जो इनकी ज़बरदस्त सी जो एक लुक है वो सब्ज़ धनिया के साथ इसकी बहुत प्यारी शक्ल आती है। आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं, स्नैक्स बनाएं, उनके अंदर इसकी लुक बहुत खूबसूरत लगती है। ये हमारा मसाला तकरीबन बनकर तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं अगली नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो आटा मैंने गूंद के रखा हुआ था, इसके अंदर डो बना के रखी थी, इसके हमने छोटे छोटे हमने पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए, इस तरह हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए दबाते हुए अपने इनके राउंड शेप में अच्छे से पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से इसी तरह हमने तमाम जो पेड़े हैं वो बना लेने हैं अपने डो के। ये देखिए जी, ये तकरीबन मैंने तमाम पेड़े बना लिए हैं। इनको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रखेंगे और इसके बाद एक एक करके हम इनको हाथों की मदद से पहले प्रेस करेंगे इनको। ये देखें, आपने थोड़ा सा आटा डस्ट करना है और बहुत ही लो कॉस्ट रेसिपी है। आप मेरी रेसिपी को अंत तक देखिए, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए जी, ये मैंने इस तरह से एक छोटी सी मैंने रोटी बना ली है। आप साइज़ में इसको इतना ही रखें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्यारी शेप इनकी बनती है और एक जो साइज़ है दरमियाना सा बनता है। अब इस तरह से हमने इसके मसाले की जो हमने बना के रखा था हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको ऊपर से हम इस तरह से, ये देखिए, ऐसे हम इसको प्रेस करते हुए अच्छी तरह से हम इसको दबा लेंगे। और ये देखिए, आप कोई कांटा ले लें, कोई चम्मच ले लें, जो चीज़ आपके पास मौजूद हो। ये मैंने स्पैचुले की जो एंड वाली साइड है उसी से मैंने इसको, ये देखिए, इस तरह दबा कर थोड़ा सा डिज़ाइन वाली शेप दी है। इसी तरह हमने अपने तमाम जो समोसे हैं वो हमने तैयार कर लेने हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए, इस तरह हमने हाथ से प्रेस करते जाना है और तमाम टिक्कियाँ हमने बना लेनी है पहले इनको बेलने की मदद से।
ये देखिए ये तमाम टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं। अब हम तमाम जो अपने समोसे इसी तरह फिलिंग करके इनको हम बना के रख लेंगे। अब एक पैन में ऑयल गरम किया है और इसके अंदर मैं डालूँगी यही समोसे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए जी, अब मैंने इनको तकरीबन जो ऑयल है हमारा वो अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल भी नहीं इनको डालना। ये देखिए ना ये कहीं से खुले हैं ना मैंने और ना ही ये बिल्कुल इनमें से कोई मसाला वगैरह बाहर आया है। बहुत आराम के साथ ये जो हमने इनको प्रेस किया था वैसे हाथों की मदद से वही ये अच्छी तरह प्रेस हो गए थे। और ये देखिए जी कितना खूबसूरत ज़बरदस्त सा कलर इनका आ चुका है। और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, जैसे हम आम समोसे लेते हैं और उसी तरह क्रिस्पी थे। अब ये देखिए ये नेक्स्ट बैच में इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और ये देखें जी तकरीबन ये भी हमारा जो वेज है ये बनकर तैयार हो चुका है। कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। अब इनको भी हमने प्लेट में निकाल लिया है। ये देखें, अब इनको आप केचप के साथ इस्तेमाल करें या आप इसको इस्तेमाल करें चटनी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत रेसिपी बनकर तैयार हुई है। टेस्ट भी इसका बहुत कमाल का था। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह नई रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। दोबारा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।